अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी फॉल्टी सोलर सिस्टम को चेक कैसे किया जाता है। ख़राब बैटरियों का कैसे पता लगाया जा सकता है कि कौन सी बैटरी ख़राब है और क्यों ख़राब हुई, उसकी रीज़न क्या है और सेटिंग कैसे ठीक की जाती है। और सारा कुछ अगर आपका अच्छा है फिर भी आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ आ सके। बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं, वही सारी चीज़ें मैंने वीडियो के अंदर बताई हुई होती हैं, वीडियो पूरी नहीं देखते और वीडियो में से समझने की बजाय बस वो कहते हैं जल्दी से हमें थोड़ा सा बता दें, बस लिख के बता दें, हमने वीडियो नहीं देखनी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। टाइम लगाएंगे तो आपको समझ आएगी और टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको वीडियो की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ सबसे पहले ये देखें, इनका जो वापडा है ये यूज़ होती रहती है, इनको ब्रेकर वापडा का इनपुट का बंद रखना पड़ता है, अदरवाइज ये 3.5 एम्पेयर या 1.5 एम्पेयर से वापडा को यूज़ करता रहता है। और इन्होंने पावर कंपनी का ये इन्वर्टर लिया है 1,90,000 का और इसमें पैरेलल किट भी है, यानी कि आप मल्टीपल इन्वर्टर्स को पैरेलल लगा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इनकी वापडा इस टाइम यूज़ हो रही है, 210 वोल्टेज इनपुट में आ रहे हैं, 210 जो वोल्टेज है वही आउटपुट में शो हो रहे हैं और L2 जो है उसके ऊपर भी 210 वोल्टेज आ रहे हैं, जबकि ये वापडा से 3.5 एम्पेयर्स ले रहा है। यहाँ पे इनकी जो बिग मिस्टेक है वो इन्होंने बैटरियों की जो सिलेक्शन की है वो सही नहीं है। बैटरियाँ इन्होंने ले ली हैं ट्यूबलर समझ के, एजीएस की ये टाल बैटरियाँ 140 एम्पेयर वाली बैटरियाँ हैं और ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अक्सर जगहों पे मैंने ये बड़ी जल्दी डेड होते देखी हैं, इनमें बड़ा मसला आ रहा है। लोग समझते हैं जापानीज़ ब्रांड है, जापानीज़ टेक्नोलॉजी है और ये जापान से आती हैं बैटरियाँ, जहाँ से भी आती हैं, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है असल चीज़ वो मैटर करती है। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और इसके लिए बहुत ही लाइट किस्म की सेटिंग रखनी पड़ती है, तब जाके ये आपको 3-4 साल का बैकअप दे पाती हैं, अदरवाइज़ ये तकरीबन 3 मंथ्स में ख़राब हो जाती हैं। अब ये सिस्टम भी 3 मंथ हुए हैं सिर्फ ये लगा हुआ है और इसमें भी इनके साथ ऐसे ही हुआ है, एजीएस की ये बैटरियाँ ख़राब हो गई हैं। इन बैटरियों को भी मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि बैटरियों को चेक करने का तरीकाकार क्या है। अब यहाँ पर स्क्रीन पे क्या चल रहा है, सबसे पहले जो काम है वो आपने ये करना होता है, आपने देखना होता है कि स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। 54 वोल्ट जो बैटरी के हैं, इसका मतलब है कि बैटरी फुल है इस टाइम और जो आउटपुट है ये सोलर के हैं, यहाँ पर जो वाट आ रहे हैं और लोड देखें आप इनका 1.35, यानी कि इन्होंने जो आउटपुट पे लोड डाला हुआ है वो 1350 वाट का लोड है। तो ये 54 पे बैटरी है, इसका मतलब बैटरी फिलहाल इस लोड पे यूज़ नहीं हो रही। 266 वोल्ट पीवी के हैं और आउटपुट की जो इनकी पावर आ रही है ऊपर से वो 1.34 यानी कि 1340 या 1350 इसमें वेरिएशन हो रही है, ऊपर से जो जनरेशन आ रही है इनकी। और बैटरी पीवी बैटरी का मतलब है कि 0 एम्पेयर या 1 एम्पेयर इतने एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है, कभी 0 से हो जाती है और कभी 1 से हो रही होती है, कभी चार्जिंग स्टार्ट हो रही है और कभी स्टॉप हो रही है। ये भी एक निशानी है ख़राब बैटरी की। चारों बैटरियों की बात नहीं, अगर एक बैटरी का एक सेल भी डेड हो जाए तो आपकी चारों बैटरियों की परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्टेड हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम आती है, वो सही बैकअप नहीं देती और उसमें आपकी बैटरी जो है कभी चार्ज हो रही होती है, कभी डिस्चार्ज हो रही होती है, इस तरह की चीज़ें आपको नजर आएंगी। और अब सबसे पहले हम इसकी पहले सेटिंग करेंगे, बाद में इसको मजीद टेस्टिंग करेंगे। नंबर 1 पे जो है SUB रखा हुआ है। SUB जब भी आप रखेंगे तो आपका सिस्टम वापडा शेयरिंग से चलेगा, वो दिन के टाइम भी वापडा की शेयरिंग लाजमी साथ लेगा, कुछ ना कुछ वापडा यूज़ करता रहेगा, जिसकी वजह से आपका कोई 1-1.5 यूनिट खर्च हो जाता है दिन के टाइम में। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 1-आध यूनिट खर्च होता है। अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है तो फिर वापडा से वो ज़्यादा पावर भी ले सकता है, अदरवाइज़ अगर आप फालतू लोड ना डालें तो 1 यूनिट लाजमी डेली का खर्च हो जाता है। तो अभी हमने इसको SBU किया है लेकिन इसने वापडा को फिर भी नहीं छोड़ा, इसकी क्या रीज़न है, अक्सर लोग ये चीज़ पूछते हैं। इसमें मेन जो चीज़ है कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद इसने वापडा को न्यूट्रल कर देना है। सबसे पहले तो आपको बैटरी के वोल्टेज चेक करने चाहिए, बैटरी का क्या स्टेटस है। अभी बैटरी 54 वोल्ट है, यानी कि बैटरी ऑलमोस्ट फुल है और बहुत माइनर सी स्लाइट किस्म की एक चार्जिंग वो ले रही है बैटरी। 0.5 या 1 एम्पेयर कभी कभी डिस्प्ले में आ जाता है, जिसकी वजह से ये अभी वापडा को न्यूट्रल नहीं कर रहा। थोड़ी देर में जैसे ही इसने बैटरी को फुल करना है, इसने ऑटोमेटिकली न्यूट्रल कर देना है। अभी हम सारी सेटिंग करेंगे, उसके बाद आप देखिएगा इसने वापडा को छोड़ देना है। और नंबर 1 पे SBU रखते हैं तो इनका हैवी लोड सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता।
ठीक है, वो कट ऑफ नहीं होता और बैटरियों को शाम के टाइम खाली कर देता है, इसमें ये इशू आता है। अगर SUV रखें तो फिर हैवी लोड प्रॉपर टाइम पे कट हो जाता है, शाम को वो बैटरियों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आता। नंबर 2 पे APL है, जिसकी वजह से एक स्लाइड सा झटका लगता है जब इनका सिस्टम वापडा पे शिफ्ट होता है, तो इस वजह से वो इनके कंप्यूटर PC वगैरह रीस्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको मैं UPS कर देता हूँ ताकि वो एक छोटा सा जो झटका है, टाइम गैप जो है वो ख़त्म हो जाए, तो या बिल्कुल कम हो जाए। और 230 वोल्टेज रखे हुए हैं आउटपुट के 3 पे, और 4 पे है जी 50 साइकिल फ्रीक्वेंसी, और 5 पे है BLU बैटरी लोड यूटिलिटी। इसको LBU भी कर सकते हैं लेकिन ये BLU भी ठीक है। और ये है जी बाईपास अनेबल, इसको भी ठीक रखा हुआ है इन्होंने। 6-7 पे देख लें, ये डिसेबल हैं दोनों वैल्यूज़। और 9 पे जो है ग्रिड फीडिंग है वो भी डिसेबल है, ठीक है। और 10 पे OSO यानी कि ओनली सोलर से चार्जिंग हो, और 11 पे 20 एम्पेयर, ये भी ठीक है। और 13 पे जो है 20 एम्पेयर, ये यूटिलिटी के एम्पेयर्स हैं, ये भी ठीक है। जबकि 14 पे बैटरी टाइप AGN रखी हुई है जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन इस बैटरी टाइप की रखने की वजह से इनकी बैटरियां ख़राब नहीं हुई, बल्कि इनको ख़राब होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि AGN के ऊपर बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं उनकी मिकदार काफ़ी कम हो जाती है, और फ्लोट वोल्टेज जो हैं वो उतने ही रहते हैं। अब देख लें 17 के ऊपर 56.4 बल्क चार्जिंग वोल्टेज हैं, जो कि इस बैटरी को कभी ख़राब नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनकी बैटरियां कैसे ख़राब हुई वो हम देखते हैं। अब 17 नंबर पे मैं इसको डीप साइकिल के पैरामीटर्स लगा दूंगा। यहाँ पे 57.6 वोल्ट रखे जाते हैं डीप साइकिल बैटरीज के लिए, क्योंकि ये ट्यूबुलर बैटरीज नहीं है और ये हैं टॉल बैटरीज, तो जो डीप साइकिल बैटरीज के पैरामीटर्स होते हैं वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 54 है, ये बिल्कुल ओके है। और डिस्चार्जिंग जो है ये 40 है, बिल्कुल ठीक है 40.8। और ये 20 पे है, ये है जी शाम को जहां तक बैटरी ये ड्रेन करते हैं। ये 44 वोल्ट रखे हुए हैं, ये जुल्म किया है इन्होंने, इस वजह से इनकी बैटरियां ख़राब हुई हैं। यानी कि ये डेली AC चलाते हैं और वो AC लगातार शाम के टाइम चलता रहता है, 5-6 बजे 7 बजे तक इनका AC चलता है। उस टाइम पे बैटरी टोटली यूज़ हो रही होती है, 1-1.5 घंटा बैकअप इनको मिलता है। AC का लोड भी होता है साथ, 4-5 पंखे और भी काफ़ी सारा लोड इनका कोई 1400-1500 वाट का चल रहा होता है। इतना लोड जब आप बैटरी के ऊपर डालेंगे तो बैटरी आपकी, इस टाइप की बैटरी खासतौर पे बड़ी जल्दी बर्बाद हो जाती है। और बैटरी के ये वोल्टेज हैं, ये डिफ़ॉल्ट वाली 46 होती है, लेकिन 46 पे रखेंगे तो ये 30% हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ 47 या फिर 48 पे अगर करूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि 50% बैटरी डिस्चार्ज हो शाम के टाइम, उसके बाद ये वापडा के ऊपर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए और बैटरियों को मजीद डिस्चार्ज ना करे। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि बैटरियों को ये बहुत थोड़ा डिस्चार्ज करे तो फिर इसको आप 49 पे रखें ताकि बैटरियों के ऊपर लोड ज़्यादा आए ही ना। और 21 पे है कहाँ तक बैटरी चार्ज हो और उसके बाद बैटरियों के ऊपर लोड आए, तो ये फुल भी रख सकते हैं, 58 भी रख सकते हैं, और इसको 54 भी आप कर सकते हैं। अगर हम जैसे इन्होंने चार्जिंग बंद रखी हुई है ग्रिड की, तो हम इसको मिनिमम वैल्यू यानी कि 48 तक भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास ये प्रॉब्लम भी आ रही है। जब ये SBU रखते हैं सुबह इनका 9 बजे से पहले इन्वर्टर जो है वो शिफ्ट नहीं होता, वो पावर मोड को चेंज नहीं करता, वो वापडा को यूज़ करता ही रहता है। इसलिए अब इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं 21 नंबर की जो सेटिंग है इसको मैं मिनिमम वैल्यू पे ले जाता हूँ, जो कि 48 वोल्ट है। 48 वोल्ट पे इसको सेट कर देंगे तो सुबह इनका टाइम से ही सुबह 7 या 8 बजे इनका जो सिस्टम है वो टोटल वापडा को छोड़ के सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि सुबह के टाइम 7 बजे या 8 बजे या सुबह 6 बजे ये कितना लोड डालते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा लोड डालेंगे या फिर रात को बैटरियाँ बिल्कुल खाली छोड़ देंगे तो सुबह जब तक इनकी बैटरियाँ हाफ नहीं होती कम से कम, तब तक इनका जो लोड है वो सारा के सारा वो वापडा से ही चलता रहेगा और वापडा को यूज़ करता रहेगा, ऑटोमेटिकली कट ऑफ नहीं होगा, लोड इधर शिफ्ट नहीं होगा सोलर के ऊपर। बहुत सारे लोग कहते हैं जो सेटिंग हमने आपकी देखी हुई है, आपकी बताई हुई है, वही हमने अप्लाई की है, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं होता। उसकी कई रीज़न्स होती हैं। अगर आपकी बैटरी ख़राब है, वो ज़्यादा वोल्टेज पे जाती नहीं है, बिल्कुल डेड हो गई है, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर आपने चार्जिंग सेटिंग ख़राब रखी हुई है, आपने फ्लोट वोल्टेज कम या ज़्यादा रखे हुए हैं या फिर बल्क चार्जिंग वोल्टेज कम ज़्यादा रखे हुए हैं, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपके साथ ये सारा कुछ हो सकता है। इसमें मैंने आपको पहले बताया कि बैटरी ख़राब होगी तब भी ये होगा। अगर आप इसकी बैटरी केबल जो है वो भी पूरी प्रॉपर गेज की नहीं लगाते
यानी कि 25 mm की आपको लगानी चाहिए, तो फिर भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने केबल बहुत ज़्यादा लंबी डाली हुई है, 9-10 फुट लंबी है, तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये जो सेटिंग्स हैं इसमें ये टाइमर्स वगैरह की सेटिंग है, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है हैवी लोड की, ये 60 नंबर पे है। ये इन्होंने 50 वोल्ट रखा हुआ है, यानी कि बैटरी टाइम से जो है कट ऑफ हो जाए बैटरी के ऊपर, शाम को हैवी लोड ना आए। लेकिन बाकी लोड भी इतना ज़्यादा होता है इनका कि वही बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। 600-700 वाट का 800 वाट का लोड होता है बगैर एसी के इनका, उससे भी ये बैटरियां डेड हो जाती हैं। और 61 नंबर पे जो सेटिंग है ये है डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, इसको डिसेबल रखना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप हैवी लोड की सेटिंग करना चाहते हैं, 60 नंबर को कम ज़्यादा करेंगे तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि कितनी वोल्ट पे बैटरी आए, उस टाइम पे आपका जो हैवी लोड है वो कट ऑफ हो जाए। तो 50 वोल्ट मेरे ख्याल में मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा रखने का कोई खास बेनिफिट भी नहीं आपको मिल सकता। 61 पे आप टाइम लगा सकते हैं कि कितने मिनट्स तक का आप टाइम लगाना चाहते हैं कि उतनी देर तक जो बैटरी प्रोटेक्शन है वो काम करती रही, ये एक्स्ट्रा टाइमर है। इसी तरह से 63 नंबर और 62 नंबर, 62 और 63 इनकी वैल्यू 00 ही रखी जाती है आमतौर पे। लेकिन अगर आप ये एक्स्ट्रा टाइमर यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ये ऑन या ऑफ रहे, तो इसकी ऑन या ऑफ की सेटिंग को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 00 पे ही रखना चाहिए जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 00 यानी कि वापडा को इसने न्यूट्रल कर दिया है। अब इतनी देर से क्यों किया है, उसकी मेन रीज़न ये थी, जब भी आप सेटिंग चेंज करते हैं तो थोड़ी देर बाद अप्लाई होती है। जब बैटरी थोड़ी सी अपनी चार्जिंग कंप्लीट कर लेती है तो आपका इन्वर्टर सेंस कर लेता है उसको। अब आपको बैटरी टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ कि जब भी आपने बैटरी टेस्ट करनी है, आपने उसकी ग्रेविटी सारे सेलों की चेक करनी है। अब ये देखें, एक बैटरी के 6 सेल्स होते हैं, हर सेल का जो अंदर बॉक्स होता है वो अलग अलग होता है। हर बॉक्स का जो पानी है, वो जो उसमें मिक्सचर डाला गया होता है वो अलग अलग होता है, ये आपस में क्रॉस नहीं होता। ये नहीं कि एक में जो डाला हुआ है वो दूसरे में क्रॉस हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इसलिए ये सीरीज़ में सेल लगे होते हैं, और 2 पॉइंट समथिंग वोल्टेज का एक सेल होता है, और इस तरह से अगर 2 वोल्ट का एक सेल है तो ये जो है 24 सेल्स हैं, और ये 48 वोल्ट की एक पूरी बैटरी बैंक बनता है, ठीक है। और इसमें अगर एक सेल भी आपका डेड हो जाता है तो आपको चारों बैटरियां, चाहे बाकी आपकी बैटरियां तीनों नहीं हैं, तो आपको चारों बैटरियां जो हैं वो पुरानी के हिसाब से ही बैकअप देंगी। अगर एक बैटरी या एक सेल भी डेड है या ख़राब है तो आपको बैकअप बहुत थोड़ा मिलेगा। अब इनको पता भी नहीं था कि इनकी बैटरियां ख़राब हैं, लेकिन जैसे हमने इनको टेस्ट किया तो अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, इनकी ग्रेविटी जो है, इनकी ग्रेविटी बहुत कम है, और ये ग्रीन मार्क जो है इसके सेंटर में आ रहा है। इसका जो मिक्सचर है ये सेंटर में आ रहा है ग्रीन के, और ये अप्रॉक्सीमेटली 1200 जिसे ग्रेविटी बोला जाता है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहना चाहिए 1.200 स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी। तो ये देखें, सब सेल्स की सेम इतनी ही आ रही है 1200 ग्रेविटी। लेकिन ये जो नेक्स्ट वाला सेल मैं अब चेक कर रहा हूँ, ये एंड वाला जो है, ये इसकी ग्रेविटी जो है, इसकी ग्रेविटी डेड है, और ये रेड के ऊपर जा रही है, रेड के ऊपर जा रही है, और अप्रॉक्सीमेटली ये 1150 या फिर 1.150 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ रही है, जो कि बड़ी ख़राब वैल्यू है। और जब रेड के ऊपर चली जाए तो इसका मतलब यही होता है, या तो आपने इसमें बिल्कुल पानी डाल दिया है और इसमें मिक्सचर है ही नहीं, या फिर आपका जो सेल है वो डेड हो चुका है। तो दोनों इसकी रीजंस हो सकती हैं। अब इस बैटरी में पहले तो मिक्सचर डाल के थोड़ा सा चेक करना चाहिए, इसका थोड़ा सा ऊपर से पानी निकाल लेना चाहिए। ग्रेविटी पूरी करने का यही तरीकाकार होता है, और इसमें थोड़ा सा तेज़ ग्रेविटी का अप्रॉक्सीमेटली 1300 या फिर 1250 इस ग्रेविटी का डाला जाएगा। तो फिर इसको चार्जिंग पे लगाया जाएगा इस बैटरी को अकेली को करके, तो फिर इसकी ग्रेविटी जो है वो पूरी हो जाएगी। अगर ये बैटरी सही हुई, अगर ये सेल दोबारा से काबिल इस्तेमाल हो सकता होगा तो फिर ये ठीक हो जाएगी, अदरवाइज इनको ये क्लेम करवाना पड़ेगा। अभी 3 मंथ्स हुए हैं, इनकी 4 बैटरियां हैं, और आपने सेटिंग देखी है, बल्क चार्जिंग वोल्टेज बहुत थोड़े थे और एम्पेयर भी नॉर्मल थे, लेकिन ये फिर भी बेड़ा गर्क हो गया इस बैटरी का। और ये इतनी ज़्यादा सेंसिटिव बैटरी है कि बिल्कुल अपनी लो वैल्यूज़ के ऊपर भी रखी हुई थी, फिर भी ये ख़राब होगी। तो इसकी एक रीज़न ये है कि इन्होंने जो हैवी लोड डालते रहे हैं पहले SBU सेटिंग चला के, तो या फिर इनका जो दूसरा लोड है वो भी 700 या 800 वाट तक होता है। अगर AC का लोड ना भी डालें तो शाम को इसके ऊपर 1-1.5 घंटा लोड डालते रहे। तकरीबन 3 मंथ्स में
इनकी बैटरियों का बेड़ा गर्क हो गया है। तो इस टाइप की अगर आपके पास भी बैटरियां लगी हुई हैं तो आज ही उनकी सेटिंग जो है वो भी ठीक करें और उसके ऊपर लोड डालना भी बंद करें, फालतू लोड ना डाला करें। इस तरह की बैटरी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप 300 वाट तक का लोड डाल सकते हैं, 250 या 300 वाट का। अगर आपने 6 किलो वाट का 4 बैटरियों वाला सिस्टम लगा रखा है वो भी तब। अब यहाँ देखें वापडा इस टाइम न्यूट्रल है और 49.6 वोल्ट पे जो है इनकी बैटरी है। अभी हम लोड बढ़ा रहे हैं, 3.3 का लोड हमने डाल दिया है, तकरीबन ये 3300 या 3400 वाट का लोड है और इसलिए डाला है ताकि टेस्ट किया जाए कि हमने जो 48 वोल्ट की वैल्यू रखी है जो 20 नंबर पे हमने सेट की है वहां पे जाके वापडा ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है कि नहीं। अभी तो वापडा न्यूट्रल ही है। तो ये जो बैटरियां हैं अब इनको ले जाएंगे ये क्लेम करवाने के लिए। बाकी बैटरियों की ग्रेविटी तो पूरी हो जाएगी, बल्क चार्जिंग वोल्टेज कम रखने की वजह से उनकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो पूरी हो जाएगी। लेकिन ये जो एक बैटरी है जिसका सेल डेड है इसकी वारंटी क्लेम करवाने जाएंगे और मेरे ख्याल में इनको वारंटी नहीं मिलेगी, क्योंकि अक्सर जो डीलर्स हैं वो क्या करते हैं बैटरी को पहले ही, जब सस्ती बैटरीज होती हैं 2-3 मंथ पहले ही बैटरीज लेकर स्टॉक कर लेते हैं। वो स्टॉक शुदा बैटरियां रखी हुई होती हैं वही आगे सेल आउट करते रहते हैं। 3 मंथ्स अगर उस बैटरी ने किसी डीलर के गोदाम में वो पड़ी रह गई और 3 मंथ्स आपने यूज़ कर ली, मैन्युफैक्चरिंग डेट उसकी 6 मंथ पूरी होगी तो आपको वारंटी वो कहाँ से देंगे? उनको पीछे से कंपनी नहीं देती, तो वो आपसे क्या करेंगे? ठीक है, हमेशा आपने यही करना है कि जब भी बैटरी परचेज करनी है तो फ्रेश डेट की लेनी है। 15 डेज से ज़्यादा ओल्ड बैटरी आपने कभी भी यूज़ नहीं करनी, कभी भी नहीं आप परचेज करेंगे। अगर आपको कोई भी डीलर आपको 500 या 1000 रुपये पर बैटरी सस्ती भी दे रहा है, 1500 रुपये भी आपको सस्ती मिल रही है और वो बैटरी 1 मंथ या इससे भी ज़्यादा पुरानी है तो उसके लेने का आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा और वो बैटरी आपको बहुत जलीलो ख्वार करेगी। यहाँ पर अब हम लोड को बढ़ा रहे हैं और बैटरी वोल्टेज जो है अभी तक तो स्टेबल हैं और बैटरी यूज़ हो रही है और अप्रोक्सीमेटली 28 एम्पेयर जो है ये बैटरी से ले रहा है। अभी हमने 4 किलोवाट समथिंग इसका लोड किया है और बैटरी तेज़ी से 48 वोल्ट पे आ गई है और ये 47 को टच कर दिया इसने और 47.9 है, लेकिन अभी तक इसने वापडा को यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया और मेरे ख्याल में थोड़ा सा मज़ीद नीचे जाएगी। अब अभी देख रहे हैं 47.7 वोल्ट पे आ गया है, लेकिन अब इसने वापडा ले ली है और बाईपास करके वापडा पे सारा लोड डाल दिया है। तो सोलर जो प्लेट है आप देख रहे हैं वो सिर्फ बैटरी चार्ज कर रही थी और अब जैसे ही लोड हमने कम किया है तो सोलर से ना सिर्फ बैटरी बल्कि लोड भी शेयरिंग से चलना शुरू हो गया। अभी ये जो बाईपास वाली लाइन है ऊपर लगी हुई है और 190 वोल्ट आ रहे हैं इनपुट में, आउटपुट में भी 190 और ये अप्रॉक्सीमेटली वापडा के ऊपर ही चल रहा है सारा सेटअप इनका। तो इसमें ये चीज़ भी है कि जब आपका 1 SUV मोड आप रखते हैं, आप देखते हैं कि आपकी जो प्रोटेक्शन है वो 1.5 एम्पेयर डिस्प्ले में दिखा रही है कंटिन्यूसली, तो आपको देखना चाहिए कि आपका जो डिजिटल मीटर है उसकी 5 नंबर रीडिंग कितनी आ रही है, वहाँ पे कितने इंस्टेंटेनियस वाट आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहे हैं। या तो आप वहां से देखा करें या फिर आपको एक वाट मीटर इसकी इनपुट में लगाना चाहिए जिसे डिन रेल मीटर भी कहा जाता है। वो आपको वाट बता रहा होता है, एम्पेयर भी बता रहा होता है, वोल्ट भी बता रहा होता है। एम्पेयर्स की फॉर्म में सही पता नहीं लगता। अगर आपका इन्वर्टर सिर्फ 40-50 वाट भी ले रहा है शेयरिंग के दौरान तो वो जो एम्पेयर मीटर है वो आपको कंटिन्यूसली 1.5 एम्पेयर ही डिस्प्ले करता रहेगा। वो इसलिए होता है कि वो आपको दिखा रहा होता है, जो एक कैपेसिटिव लोड होता है वो दिखा रहा होता है, इसकी वजह से आपको सही पता नहीं लगता कि कितना लोड चल रहा है। इसलिए वाट मीटर या कोई भी एनर्जी मीटर आपको हमेशा यूज करना चाहिए। अब इन्होंने ये स्टैंड जो बनाया है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, काफी पावरफुल बनाया हुआ है, C चैनल इन्होंने लगाए हुए हैं। और एक मिस्टेक है कि इन्होंने लगाने के बाद सोलर पैनल ऊपर रख दिए हैं और इसको पेंट नहीं किया, इसलिए जंग लगना स्टार्ट हो गया। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।